एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद। सारी चौखट और सारी जो छत है जो मौला की जगह फिर मिलते हैं। मुझसे ऐसे व्लॉग नहीं बन रहा, मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। जी बड़े दिनों से सवाल आ रहे थे आपकी वालदा आपके पास क्यों रहती है। मैंने नीचे भी बताया लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ खुद। अच्छा देखो यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं और इस तरफ देखो चिकन मटन। ले जनाब जी मैं अपनी बेगम को मुगल आजम। एक शॉप पे आई हूँ जो कि $1 शॉप है। यहाँ पे 270 में हर चीज मिल रही है। ये देखें ये तो ले जनाब ये हुरैन के लिए ज़ारा ने ले लिया है। हाँ। पता नहीं क्यों लिया। जब भी कोई आप नई चीज़ लेके आया करे ना अपने घर में या अपने घर वालों के लिए तो सबसे पहले वक्त के इमाम का हिस्सा निकाला करें। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद फैमिली व्लॉग्स। आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। A1 जिंदा हूँ सलामत हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। वरना जितनी नज़रें मेरे पे हैं पता नहीं मैं चल कैसे रही हूँ। खैर छड्डो जी लानत पाओ। शुरू करते हैं आज के अपने व्लॉग को। आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। आज मैंने जो व्लॉग है वो दोपहर में शुरू की है, यानी कि बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं, आके सो भी चुके हैं, अली शॉप पे भी चले गए हैं। तो आज व्लॉग करने का मकसद क्या है, आज है जी कि आज है जी जुमेरात और आपको पता है कि बहन आपकी चरागी करती है और अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने शहादत हासिल करवाई है कि मेरे घर पे लगा है मेरे मौला गाजी का निशान। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो मैं हर जुमेरात को ही करती हूँ सफाई, लेकिन आज ज़रा थोड़ी मेजर वाली करेंगे। क्या करेंगे कि छत को हम लोग सरफ से धो लेंगे, ठीक है, सरफ वाले पानी से सारी छत को धोएंगे, गुस्ल देंगे, फिर अलम को भी साफ़ करेंगे, फिर चिरागी करेंगे और शाम को भी पाकदमन जाने का प्लान है। तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह, अगर बीबी ने बुलाया तो ज़रूर। बाकी जनाब अभी मैं अपनी दूसरे वाली छत पे हूँ, ठीक है, जहाँ पे अलम नहीं लगा हुआ। ये वाली पे ये नेबर्स हैं हमारे जिन्होंने अपने जो कंबल वगैरह वो धो के डाले हुए हैं। फ़िलहाल मैंने पानी जो है वो बाल्टी में रख लिया है क्योंकि सामने वाली जो छत है अलम पाक वाली, वहाँ पे पानी की इतनी फैसिलिटी नहीं है, दूसरी साइड पे ही पानी लगा हुआ है। तो ये आ गई जी अलम वाली छत। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अबुल फजल अब्बास अलमदार। ये मैंने झाड़ू झाड़ू ला के रख लिए। तो अब चलते हैं अपना काम करते हैं। सबसे पहले अलम को साफ़ कर लेते हैं और फिर सारी जो जगह है ये इसको गुस्ल देते हैं और फिर आप सबको मिलते हैं। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी जनाब, तो बहन आपकी पानी शानी भर के ले आई है अलम पाक की जगह को गुस्ल देने के लिए। वैसे मैं पाइप भी लगा सकती हूँ लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा चलो यार बाल्टी जो है मेरे पास वो बिल्कुल साफ़ सुथरी अल्हम्दुलिल्लाह से, इसीलिए मैं इसे ही भर के ले आई हूँ। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, अलम पाक को गुस्ल दे लेते हैं। शॉर्ट नहीं बना सकूँ क्योंकि मैं खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ तो फिर मेरे लिए शॉर्ट थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करूँगी कि बन जाए, अगर नहीं बन सका तो सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं अलम पाक की जगह को और साफ़ सुथरा करते हैं, चिरागी के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं धोंगी ये सारा फर्श सर्फ डाल के और उसके बाद मौला का जो चौखट है जो अलम पाक है वो तैयार करेंगे। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं। सारी जगह को साफ़ करके मेरे साथ ही रहिएगा। अलम को ज़रा साफ़ करके धो के सारी जगह फिर मिलते हैं। मुझसे ऐसे व्लॉग नहीं बन रहा, मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। देखिए भाई ये सिर्फ डाल के धोने वाला प्रोसेस था वो तो हो गया कंप्लीट। अब पानी मारेंगे, वाइपर मारेंगे और चौखट साफ़ करेंगे बस। ओके जनाब, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चौखट और सारी जो छत है जो मौला की जगह है वो नीट एंड क्लीन हो गई है। आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी चौखट भी बिल्कुल साफ़ सुथरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई। ये सारी जगह भी अभी मगरिबैन में थोड़ा सा टाइम है, यानी कि आधा घंटा है और अब मगरिब जैसे ही होने वाली होगी, मगरिब में 10-15 मिनट रह जाएंगे तो आपकी बहन ऊपर आएगी चिरागी। अभी मेरे साथ नीचे चलें ताकि नीचे जाके खाने की तैयारी करें और साथ ही साथ जो सामान ऊपर है उसको नीचे लेके चलते हैं। आ जाए मेरे साथ। पकड़ लिया जी हमने अपना सामान, चलें जी जनाब नीचे चलते हैं। ये पकड़ लिया हमने सामान। अच्छा जी, जो अलम की ड्यूटी है वो मैं किसी और को नहीं करने देती, वो मैं खुद ही रखती। पीछे आप कपड़े देख रहे होंगे, लाइट ऑन करूँ, ये देखें मेरे पीछे आप लोगों को कपड़े नज़र आ रहे होंगे कि धुले में कपड़े हैं। अच्छा जी, अभी किचन में चलते हैं, किचन में जाके खाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा बहुत किचन में जो मैस है वो समेटते हैं, उसको नीट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि आज का व्लॉग जो है हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। मुझे बीबी पाक दामन भी जाना है, देखती हूँ। अब अली को कहा तो हुआ है कि बीबी पाक ले जाओ, अगर अली टाइम से आ गए तो फिर मैं चली जाऊँगी, अगर ना जा सकी तो मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेती हूँ।
बाकी डेली रूटीन जो मेरी है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और करूँगी भी। अभी सबसे पहले खाने का कुछ कर लेते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, चिरागी करते हैं। अलम पे आप मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो दाल हम लोगों ने चूल्हे पर चढ़ा दी है और अब इसको पकने दें। इतना पकाएं जितना आपको आपके नेगेटिव रिश्तेदार बातें करके पका देते हैं घर बैठे बैठाए। है दाल पकने में अभी तकरीबन आधा घंटा है, क्योंकि आधे घंटे तक मैं इसको पकाऊंगी। साथ ही मैंने अपने लिए रख दी है चाय और अपनी अम्मी के लिए भी। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी मेरे साथ रहती। कोई मसला कोई तकलीफ तो मुझे बता दें, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं, आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं। जी जनाब, मेरी वालदा मेरे साथ ही रहती हैं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अपनी वालदा को अपने पास ले आई हुई हूँ कि आप मेरे साथ ही रहें। अम्मी मेरी माँ मेरे पास ही रहती है। मेरे जो अच्छे वाले रिश्तेदार हैं वो अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि मेरी वालदा मेरे पास ही रहती है। बाकी यूट्यूब वालों को नहीं पता था तो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बता दूँगी, जी भाइयों बहनों मेरी अम्मा मेरे पास ही रहती हैं। किसी को कोई एतराज़ है हो भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल छोड़ें, चाय पीते हैं, तब तक दाल बनती है, फिर जाके अलम पाक पर करते हैं चिरागी। मेरे साथ ही रहिएगा। अब सीधा ऊपर अलम पाक पे जाके फिर ही आपसे मुलाकात होगी। लगता है आज के ब्लॉग के टाइटल का मुझे जो है ना वो रखना पड़ेगा, मेरी अम्मी मेरे पास क्यों रहती हैं। दूसरी बात ये होगी, आज सीढ़ियाँ चढ़कर और उतरकर थक गए। फिर तीसरा टाइटल मुझे ये रखना पड़ेगा, आज मैंने पकाए दाल चावल। अभी देखते हैं क्या टाइटल रखती हैं। तीनों टाइटल में से कोई एक आधा तो थंबनेल पे लग ही जाएगा। बाकी इंशाल्लाह इस पर भी एक तफसीली ब्लॉग बनाऊंगी और आपके सब सवालों का जवाब दूंगी। बाकी अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि मेरी वालदा मेरे पास रहती हैं। अली ने मेरी अम्मा को कहा था कि भाई माजी ज़ारा घर पे अकेली होती है तो आप काइंडली मेरे पास ही आ जाएं। तो फिर इसीलिए हम अम्मा को अपने पास ले आए हुए हैं। मेरी अम्मी, मैं, अली और बच्चे हम लोग इस घर में रहते हैं मौजूदा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फ़िलहाल वही चाय पीते हैं, फिर अलम पे जाके चिरागी करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि अभी चिरागी में 10-15 मिनट हैं तो चीज़ें प्रिपेयर करते करते आप लोगों से बात ही कर लूँ। अच्छा जी, बड़े दिनों से सवाल आ रहे थे आपकी वालदा आपके पास क्यों रहती है। मैंने नीचे भी बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ खुले अल्फाज में कि मेरी वालदा मेरे पास क्यों रहती हैं। मैं अयाम अज़ाम में ब्लॉगिंग करती थी तो मैंने अपनी अम्मा को अपने पास बुला लिया कि भाई मेरे बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग है, तो अम्मा आप ना मेरे पास आ जाओ और बच्चों को अपने पास ही रख लिया करो, ताकि मैं ईज़ी जाके अयाम अज़ाम में अपनी जो ब्लॉगिंग है वो कर लिया करूँ और आप सबके साथ मौला हुसैन का गम बांट सकूँ और अपने तरीके से अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करवा सकूँ। चलें जी, ठीक है। मेरी वालदा मेरे पास आ गई। मेरी वालदा ने मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। 2.5 महीने जैसे ही गुजरे उसके बाद मेरी वालदा ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चों को कुछ मेरी अम्मी की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि वो नानों के बगैर रह ही नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात है कि मुझे भी सीधे अल्फाजों में अपनी माँ की ज़रूरत थी। बहुत जगहों से धोखा खाने के बाद, बहुत जगह लोगों पे एतबार करने के बाद और उस एतबार को टूटता हुआ देखने के बाद और टूट जाने के बाद मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मुझे मेरी वालदा को मेरे पास ही रखना है और वो मेरे साथ ही रहेंगी। शॉर्ट फॉर्म में बताती चलो, स्टोरी बहुत लंबी है, वो मैं सॉरी बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन इतनी मुख्तसर सी बात है कि बहुत सारी जगहों से डिच करवाने के बाद, मतलब कि अपने आप को धोखा दिलवाने के बाद, अपने आप को अजियत देने के बाद एक अम्मी नज़र आ रही थी जो मेरे पास रहेंगी और मुझे लग रहा था कि ये रह जाएंगी। तो मैंने अपनी वालदा को बोला कि अम्मा प्लीज़ आप मेरे पास ही रह जाओ। अम्मी ने कहा अच्छा नहीं लगता, अली क्या सोचेगा, क्योंकि अली और मैं पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि अम्मा को हमने अपने पास ही रखना है। तो ज़रूरी नहीं है कि बेटे ही माँ को संभाले, बेटियाँ भी संभालती हैं। जिनके बेटे हों बेटे संभाल लेते हैं, जिनके बेटा बेटी दोनों हो दोनों संभाल लेते हैं, और जिनकी सिर्फ बेटियाँ हों फिर ज़ाहिर है वो अपनी माँ को कहीं फेंक तो नहीं सकते ना, उनको भी संभालने का हक है। लिहाजा मैंने अपनी वालदा को अपने पास रख लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही कभी अगर दिल किया तो ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल मैं किसी भी बिस्मिल्लाह जनाब किसी भी ऐसी बात पे डिस्कस नहीं करना चाहती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जी मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं और जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, मेरी वालदा मेरे साथ ही रहेंगी। क्योंकि मेरी वालदा ने मेरा उस वक्त में साथ दिया है जब सब करीबी रिश्ते हमें छोड़ गए थे, हमसे अलग हो गए थे, हम पे बहुत इल्ज़ाम लगा दिए गए थे, बहुत कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया। मैं फिर वही बात करूँगी कि मैं नहीं खुल के बता सकती, ना ही मैं किसी को मेंशन कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को टीज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ भाई, कि मेरी वालदा मेरे पास क्यों रहती है। क्योंकि लोग पूछते हैं, मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे ससुराल वाले हैं, उन सबको भी पता है कि क्यों रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कोऑपरेटिव है, अल्लाह का शुक्र है कि जो अच्छे ससुराल वाले हैं ना, मेरे जो पॉजिटिव वाले हैं, वो सब इस चीज़ को एग्री करते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं वो तो पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 इल्ज़ाम लगाते हैं, अपनी माँ ने खोल रख लिया था, फलां कर लिया था, ढमका कर लिया था।
मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा आले मोहम्मद के सदक़े में। अली ने खैर मुझे बोला कि ज़रा अम्मा को साथ ही रखते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मुहर्रम सफ़र की अम्मी मेरे पास आई हुई हैं, मैंने अम्मी को नहीं जाने दिया। अम्मी बहुत दफ़ा कहती हैं मुझे वापस जाने दे, घर जाने दे। इवन मेरी खाला की भी कॉल आती है कि माँ को घर वापस भेज दे। आप सबको पता है कि मेरे वाले जो है वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं नहीं भेजती। मैं कहती हूँ भाई अभी नहीं भेजूँगी मैं, अभी मैंने अम्मी को भेजना ही नहीं, अभी मेरे अम्मा मेरे पास ही रहेंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जहाँ जाना होता है मैं ईज़ी अली के साथ चली जाती हूँ, घूम फिर लेती हूँ, आ जा भी लेती हूँ, क्योंकि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम बच्चों को नहीं लेके जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जाना है तो बच्चों को हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे हम लोगों ने, किसी की तमाददारी के लिए जाना है तो बच्चों को कैसे लेके जाएंगे हम लोगों ने, कहीं ऐसी जगह पे जाना है किसी, मतलब मैंने अपने प्रॉपर्टी के काम के सिलसिले में जाना है, मैं बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकती। अली के साथ मुझे उनके काम में साथ जाना है, उनके मैं नहीं लेके जा सकती बच्चों को, तो मुझे एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वालदा हैं, तो अम्मी मेरे पास ही रहती हैं और अम्मी मेरे साथ ही रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं हूँ। बाकी देखें, ज़िंदगी है, चलती रहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा ये व्लॉग देखने के बाद लोग क्या समझेंगे, कौन किसके साथ नहीं रह रहा और ये क्यों रह रही है, फ़लान का जो भी है। दुनिया जानती है, जो दुनिया मुझे जानती है वो इस सच को भी जानती है, तो इसीलिए मुझे किसी को सफाई देने की या किसी को बात बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मेरे जितने भी अच्छे वाले रिश्तेदार हैं, मौला उन सबको सलामत रखें, रहती दुनिया तक रहें। उन सबको पता है कि मेरी वालदा मेरे साथ रहती हैं और सब इस बात से बहुत खुश हैं और एग्री भी हैं, और सब यही कहते हैं कि ज़ाहिर है बेटा, जितना हक बेटियों का बेटों का बेटियों को सॉरी जितना हक बेटों का है माँ बाप को संभालने में, उतना ही हक बेटी का भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये हक अदा कर रही हूँ और बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के। बाकी ज़िंदगी है, साथ साथ चलती रहेगी। और अभी थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान होने वाली है, इससे पहले मगरिब बहन की अज़ान स्टार्ट हो, हम चिरागे मौला अब्बुल फज़ल अब्बास जला लेते हैं। और मैं उन सब बहन बेटियों से यही कहूँगी कि जो भी अपने माँ बाप को संभालना चाहती हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप को संभालें। किसी के पीछे लग के या किसी की बात पे लग के कभी भी जो है आप लोग इस चीज़ को ना देखें कि आपके जो नेगेटिव ससुराल वाले हैं वो क्या कहेंगे, माँ को बेटी ने पास रख लिया या जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ नेगेटिव होते हैं वहाँ पॉजिटिव भी तो होते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे 20% नेगेटिव लोग हैं ना, वहाँ पे 80% लोग मेरी सपोर्ट में खड़े होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले। और 80% ही मेरी इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा ज़ारा ठीक है, तूने वालदा को रखा हुआ है पास। बाकी मौला खैर करेंगे इंशाल्लाह, किस दिन तफसीली ब्लॉग इस पर भी बनाऊँगी। अभी सबसे पहले जनाब अब्बुल फज़ल अब्बास की जो चिराग है वो जला लेते। तू बोल ले भाई, पता नहीं किसकी फटीचर भाई का है, छोड़ें। तो मौला के चिराग जला लेते हैं और उम्मीद करती हूँ कि अब दोबारा मेरे से कोई भी ये सवाल नहीं करेगा और ना ही मेरे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आएगा कि आपकी वालदा आपके साथ रहती हैं, अगर रहती हैं तो क्यों रहती हैं। मैंने क्लियर कर दिया, मज़ीद भी कर दूँगी लेकिन अभी नहीं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। चलिए जनाब अब्बुल फज़ल अब्बास के दुआओं और दरूद के साथ चिराग जलाते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नहीं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मौला के चिराग जो है वो रोशन हो गया। हवा का रुख बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से चिराग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह चिराग जलेंगे। बेशक मेरे अब्बुल फज़ल अब्बास के चिराग हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अलम पाक पे इसका जो धुआं है और इसकी जो खुशबू है लोबान की, अगरबत्ती की, वो करते हैं, फिर आपको मिलते। तो ले जी, जो लोबान है वो जल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मौला अब्बुल फज़ल अब्बास की चिरागी कर दी। कभी कभी आप लोग ऐसे सवाल कर देते हैं जिससे दिल दुख जाता है। ऐसा सवाल था जिससे मेरा दिल दुख गया और मुझे पूरी तफसील देनी पड़ी, क्योंकि जब आप किसी एक सवाल का जवाब देते हैं ना, तो आपके साथ जो पिछले वक्त में हो गुजरा होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता। और आप लोगों को नहीं पता कि मेन रीज़न क्या है, मुझे वो मैं अभी बताना भी नहीं चाहती है। मौला की चिरागी हो गई है, मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं कोशिश करूँगी कि आज बीबी पाक दामन जाके हाज़िरी दे आऊँ अपनी, जाके उनके यहाँ दरगाह पे सलाम कर आऊँ। अगर बीबी ने बुलाया तो ज़रूर चली जाऊँगी, वरना फिर कुछ ही देर में हम लोग अपने ब्लॉग को कर देंगे एंड। बिस्मिल्लाह। आप लोगों के दिल में जो जो दुआ है, आप लोगों के दिल में जो जो दुआ है, जो जो हाजत है, वो जनाब अब्बुल फज़ल अब्बास से मांगे, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आज शब जुम्मा है, आज मगरिब के बाद जुम्मे की शब जो है वो आपको पता लग जाएगी, शब जुम्मा हो जाएगा। जितना हो सकता है जनाब अली अकबर का सदका दें मौला अब्बुल फज़ल अब्बास को, पाक परवरदिगार की पाक ज़ात को, ताकि सारी मुश्किलात और परेशानियाँ जो हैं वो दूर हों। अज़ान शुरू हो गई है, नीचे जाती हूँ और जाके मगरिब बैन की नमाज़ की अदायगी की
तैयारी करती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद आप सबको मिलती हूँ। मेरे साथ ही रहिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस बहुत कुछ याद दिलवा दिया आप लोगों ने एक सवाल से। नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं। तो ले जनाब, खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया है, नमाज पढ़ के फारिग हो गया है। आए आपको दिखा देती हूँ दाल की फाइनल लुक। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह जनाब सैयदा। ये आ गई जी हमारी दाल, ये आ गया जी मेरा सैलेड। और आपको पता है कि आपकी बहन कर रही है डाइट, तो सैलेड तो लाजमी है। सैलेड में है जी बीट रूट है, फिर इसके बाद कैरेट है, कुकुम्बर है, और इसमें साथ मैंने थोड़े से अनियन जो है वो कर लिए हैं। ठीक है जी, मैंने सारा कुछ चॉप किया हुआ अपने चॉपर में, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा, अब उर्दू में आ जाते हैं, सलाद पत्ता भी जो है वो भी ऐड कर दिया है। मेरे जो वाइट राइस हैं वो भी बॉयल हो गए हैं जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना शाना तो हमारा बन गया है, अब सिर्फ अली का वेट है। देख लें, जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती फ़ौरन मेरा बच्चा आ गया। क्या चाहिए मेरे बेटे को? पानी चाहिए। अच्छा जी, तो एक सेकंड मैं अपने ब्लॉग में ज़रा कह दूँ, बाबा का बता दूँ? चले ठीक है। अब अली का वेट करते हैं। अगर अली जल्दी आ गए तो बीबी की हजूर हाजिरी ज़रूर देंगे, अगर थोड़ा लेट हो गए तो फिर माजरत है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक दोबारा चले आते हैं, फिर पता चलता है कि बीबी पाक दमन जाएंगे या नहीं। अगर चले गए तो मेरे साथ आप लोगों की भी हाजिरी हो जाएगी, अगर ना गए तो जो मेरे अल्लाह और मौला पंचतन पाक की रज़ा। बाकी आज शब जुम्मा है, इबादतें कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अली के आने का इंतज़ार करते हैं, फिर फाइनल आपको प्रोग्राम बताते हैं। अगर जाना हुआ तो भी पता चल जाएगा, और अगर घर पर रहे तो फिर ब्लॉग को कर देंगे। ना हमारे साथ ही रहे, मैं ज़रा सयाम को पानी दे दूँ। हुआ कुछ यूँ कि बीबी पाक दमन जाना हमारा हो गया कैंसिल। अब जाएंगे हम लोग कल, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अली हमेशा की तरह बहुत लेट आए हैं। नहीं, स्मोक बहुत ज्यादा है, इसलिए किया कल इंशाल्लाह दोपहर में जाएंगे। हाँ। कल वैसे भी अली ने नून वाली साइड पे काम जाना है, तो अली ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने घर के बिल्कुल पास जो मार्केट है, वहाँ पे मुझे घर का कुछ सामान लेना है, वो लेने के लिए आए। आप भी मेरे साथ चलें, बाहर चलते हैं, ठीक है? आ जाए जनाब, मेरे साथ चलें। मैंने भी स्मोक के लिए मास्क लगाए हैं। स्मोक के लिए सिर्फ रेन ने लगाया है, बाबा ने नहीं लगाया, सयाम ने भी नहीं लगाया, और मैंने ब्लॉग के लिए लगाया। चले मेरे साथ। रैन की आवाज़ नहीं ठीक, और रैन कह रही मैंने पीछे मूंगफली वाला देखा, ले दोगी? ऊपर देखिए ज़रा। नहीं अभी नहीं, अभी तबीयत खराब है। बोलो अब, बोलो खैर बाबा पैम्पर ले लें भाई के, तो हम घर चलते हैं। बोलो पापा भाई के पैम्पर ले लेके चलते हैं। चलो यार, इसके बाद फ्रूट लेंगे, फिर घर जाएंगे। ओए तेरे पैम्पर ले रहे हैं पापा, शर्म तो नहीं आती? पैम्पर लगाते हैं। इतनी रात को समोसा नहीं खाते, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट। और ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी फ्रूट्स की पूरी शॉप्स है। ये देखें हैं, मुझे लेने हैं अमरूद, अंगूर, सेब और अनार। मुझे ये 3-4 चीज़ें लेनी है बस। अच्छा देखो, यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं, और इस तरफ देखो चिकन, मटन, बीफ वो लगा हुआ है। क्या चीज़? नहीं मुझे नहीं पसंद, आप देख लो कैसा। इसीलिए कहते हैं ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी इजीली। ऐसे मौक़ों पे ना मुझे अपनी वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा आती है शर्म, इसीलिए मैं खुद भी नहीं आ रही। क्यों पकड़ूं? देखा है मेरे बच्चे भी मुझे तंग कर रहे हैं, मैं इसीलिए वीडियो में आ ही नहीं रही हूँ, बस इतना सी दिखा रही हूँ, घर जाके आपको मिलती हूँ। देखिए मैं एक शॉप पे आई हूँ जो कि $1 शॉप है। यहाँ पे 270 में हर चीज़ मिल रही है, और यहाँ पे जो मुझे बॉक्स मिले हैं ना वो बहुत मज़े के मिले हैं। रुके मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये वाले लिए हैं मैंने एक, और सबसे ज़्यादा क्यूट ना मुझे ये वाला लगा है, क्योंकि ये 3 पीस है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये बच्चों को लंच बॉक्स देने। अली खोलना ज़रा, ये देखिए ये तो ले जनाब, ये हुरैन के लिए ज़ारा ने ले लिया है। हाँ, पता नहीं क्यों लिया, लेकिन ले लिया। नहीं ये मुझे इतना क्यूट लगा कि मैंने ले लिया। मेरे पास इनके पास एक येलो कलर में है, एक ग्रीन कलर में है, लेकिन मैंने रेड, मेरा कहाँ है रेड वाला? ये बैग में, मेरा बैग में है। अच्छा, मैंने इनकी रेड शॉप कलर का लिया। इनके पास हर वैरायटी, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपको इनके पास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है ना, देख रहे हैं आप, जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी 270 की ही है। और इनके पास अच्छे वाला प्लास्टिक भी है, ये देखो, यानी कि जिसको आप लोग माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो। ये देखो, इसमें कोई भी आप सालन डालोगे, माइक्रोवेव में गर्म करोगे तो हो जाएगा इजीली। हर चीज़ 270 की। किचन की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो इनके पास मौजूद है। अच्छा भाई, आपकी शॉप का एड्रेस क्या है? भाई आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई अपनी शॉप का एड्रेस बता दे काइंडली। टाउनशिप मेन मार्केट पोस्ट ऑफिस के पास है, $1 शॉप दी गैलरी। आपका नाम? असद। जो मेरे नाम से आएगा आप उसको डिस्काउंट देंगे?
जो भी मेरे नाम से आएगा ना, ज़ारा जवाद के नाम से, उनको मिलेगा। घर चलते हैं, मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी मैंने ले ली हैं। घर चलते हैं और घर जाके आपको मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। यो गुलाब दे मुझे, गुलाब का और ले जनाब जी मैं अपनी बेगम को मुगल आजम फूल देते हुए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ये भी शोहब अली के दोस्त की है। जहाँ जाएंगे आप अली के दोस्त को ही पाएंगे। जब भी कोई आप नई चीज़ लेके आया करें ना अपने घर में या अपने घर वालों के लिए, तो सबसे पहले वक्त के इमाम का हिस्सा निकाला करें, क्योंकि वक्त के इमाम मौजूद हैं, हाजिर और नाजिर है। इसीलिए जो मैं 4 फ्रूट अपने घर के लिए लेके आई थी, वो मैंने इमाम ज़माना के नाम के निकाले हैं। 5वां ये है, ये अभी हमने पील ऑफ नहीं किया इसीलिए उसमें से नहीं निकला, लेकिन ये जो 4 थे जो हमने खाने लगे थे, खाना शुरू करने से पहले हम लोगों ने किसके नाम की निकाली न्याज़? ज़माना अलैहिस्सलाम की। आप लोग भी निकाला करें, क्योंकि मौला हाजिर नाजिर है। मौला को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मौला की ज़रूरत है, और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी हर चीज़ में इमाम के ज़िक्र को और इमाम को हाजिर और नाजिर रखें। इसी तरह मैं नई जो वो आई है सब्ज़ी, क्या नाम है उसका, फलियाँ ना, हाँ फलियाँ भी आई हैं, वो भी जब मैं पकाऊंगी तो इमाम ज़माना के नाम की ज़रूर निकालूंगी। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर निकालना करें। ये ले अब आप खा सकते हैं सर। अली खाने लगे थे, मैंने कहा रुक जाओ। अच्छा जी जनाब, तो घर हम आ चुके हैं। अगर आपको मेरी आंख पे कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है, मैं आंख बंद करके दिखा रही हूँ, तो वो ये है कि मेरी जो बेटी है ना हुरैन ज़ारा, वो मुझे कर रही थी जी मेकअप, तो ये मेरी आंख पे लग गया और अब उतरने का नाम नहीं ले रहा, और मुझे मार्केट भी ऐसे ही जाना पड़ा और मुझे व्लॉग भी ऐसे ही एंड करना पड़ा है। चले छोड़े, मिलते हैं आपको एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। कल बीबी पाक दमन ज़रूर जाऊँगी, आप सबको भी ज़ियारत करवाऊँगी और ख़ुद भी ज़ियारत। अब आपकी बहन की बैटरी भी डाउन हो गई है, इससे पहले कि बहन ऑफ हो गई गिर जाए। मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, मौला की मान में या वारिस होती है मुलाकात आपसे एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आ जाओ रहना, अल्लाह हाफिज़ बोले, अल्लाह हाफिज़।